Hope everybody is being blessed here today. आशा करते हैं कि आप सब ने आशीष पाया है यहाँ We पर। have a wonderful man of God here among us. हमारे बीच में परमेश्वर के अद्भुत दास हमारे बीच A में great हैं। friend of us and great friend of our friend of our Lord. हमारे जो है सारे परिवार के लिए और हमारे लिए एक अच्छे मित्र हैं वो, A man who loves the Lord. जो परमेश्वर से बड़े प्यार करते And the हैं। Lord is using him in these days in the city of Delhi and all around our country. और दिल्ली के शहर में और हमारे भारत देश के अलग अलग स्थानों में प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे It is हैं। our privilege to have Pastor Chandy Varghese with us today. हमारे लिए सौभाग्य कि हमारे बीच में पास्टर चांडी वर्गीस I हैं। don't want to take any more time. Pastor Chandy Varghese, this is your day and this is your time. हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं कि ये पास्टर चांडी वर्गीस के समय है। हम तालियों के साथ पास्टर का स्वागत करेंगे हम। Thank you, Pastor. Praise God. Thank you so much, Pastor Biju John. Thank you. Hallelujah. सब लोग एक्साइटेड है आज इस दोपहर के समय पर परमेश्वर हमारा मध्य में कुछ करने पर है। आमीन बोलो ना। तो इसलिए आमीन बोलना है, कम से कम मैं आपका भाषा में बोल रहा हूं, हिंदी भाषा में। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोगों का मध्य में आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया है। मैं अपने आप को नम्र करते इन श्रेष्ठ दासों का बीच में और प्रभु हमसे बात करने पाए। सब लोग, आपको मालूम है परमेश्वर जब कार्य करते हैं कोई प्रचारक की प्रचार का ताकत का द्वारा नहीं, सुनने वालों का हृदय के अनुसार परमेश्वर कार्य करते हैं। इफ यू आर थर्स्टी, आप प्यासे हैं, आपका जीवन में परमेश्वर कुछ करेगा। आमीन। प्यासे होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन पुकार पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगा। आमीन। भारत में जीवन जल की नदी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत मुर्दे हैं, उसको जिंदा करना है। ये ट्रेनिंग, आमीन, ये एक हफ्ते का मीटिंग हजारों लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों का आबादी का जीवन होना है आपका द्वारा। बोलो आपका द्वारा, मेरा द्वारा। जीवन, आपको मालूम है हम भी एक समय मरे हुए थे, लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास करने से प्रभु ने हमें जिलाया। इफिसियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है, हम मरे हुए थे लेकिन प्रभु ने हमें जिलाया। तो अगर ऐसा है तो भारत की करोड़ों आबादी मरे हुए हैं, उसको भी जिलाने का काम हमारा है। कहाँ से, कैसे? जीवन जल की नदियाँ हमारा जीवन से बहेंगे। कितने लोग विश्वास करते बहेंगे? आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन टीचिंग करने वाला टीचर्स और सब बाइबल थियोलॉजियन सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उन सारी श्रेणी में नहीं रहेगा। जीवन में प्रभु के साथ चलते चलते कुछ अनुभव है, वो आपका साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा हिंदी आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हालेलुया। പാസ്റ്റർ आप हिंदी മനസ്സിലാ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ലേ? കുറച്ചൊക്കെ, ठीक है, थैंक यू। हालेलुया। सो हम हिंदी में बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपको जितना समझ पाए उतना हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा। मेरा भी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु सहायता करेंगे। विश्वास करते हैं? आमीन। हम एक वचन जल्दी से देखेंगे, इब्रानियों का पत्री उसका 12वीं अध्याय उसका पहला 2 पद हम पढ़ेंगे। Hebrew chapter 12 words 1 and 2। कोई भी मेरे लिए पढ़कर मदद करेंगे? पास्टर जी हिब्रू। यस, आगे भी पढ़े पास। और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहे, जिसने उस अनंत के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। बस यहाँ पर दूसरा
आमीन, पहला और दूसरा पद में हम देखते हैं विश्वास के कर्ता, आमीन, दूसरा पद, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। बोलो, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहना। हमारा जीवन में हम प्रभु का सेवा करने के लिए कुछ लोग तैयार हो रहा है, बल्कि यहाँ पर बैठे हुए सब लोग प्रभु की सेवा करना है, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति यीशु का चेला है। हम सब लोग यीशु का चेला। कितना लोग यीशु का चेला है? सब लोग। यीशु मसीह ने कहा, जाओ सब जातियों को मेरा चेला बना दो। विश्वासी बनाने के लिए यीशु ने नहीं बोला, सब जातियों को मेरा चेला बना दो, जो विश्वास करते उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। यही तो प्रभु यीशु मसीह की सबसे महान आज्ञा है। तो इसलिए का मतलब, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो यीशु का चेला बनना है। यीशु का चेला बनने का मतलब यीशु जैसे बनना है। हाँ या ना? चेलापन का काम वही होते हैं, टू बिकम लाइक जीसस। यीशु का चेला बनना तो यीशु का जैसे बनना है। तो इसलिए इब्रानियों का पत्री में उसका लेखक कहते हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहना। उसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं हम मसीह में विश्वास करके हमारा जीवन की हर एक कमियां हैं दूर करें, और प्रभु चाहते हम सिद्ध बन जाए। उसका मतलब हिंदी में परफेक्ट बन जाए, इंग्लिश में परफेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। हमारे अंदर बहुत सारे कमी, मसीह में आने से पहले हम पाप में थे, हम गुलामी में थे, हमारे अंदर संसार ने सिखाए वो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हमारी सारी जीवन की जो पुरानी बातों में हमारा जीवन में संसार दिया है, हमारे परिवार से आया कल्चर जो सिखाए वह सारी बातों को हमारा जीवन से धीरे धीरे हट जाए। और फिर कैसा बनना है? बोलो, यीशु जैसे बनना है। यीशु को बाइबल कहते, कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, यीशु को देखकर कहते हैं परमेश्वर की सारे भरपूरी में यीशु परिपूर्ण है। यीशु में कोई कमी कोई नहीं पा सकते थे। हमें यीशु परफेक्ट आता, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, यीशु में कोई कमी नहीं था, सिद्ध था, परफेक्ट। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु में वास करते थे। तो यीशु चाहते हैं हम भी यीशु जैसे बन जाए। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। तो इसलिए हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला बन जाते हैं। एवरी डे किसको देखना है? बोलो, यीशु को देखना है। यीशु को देखना है। यीशु मसीह की सेवकाई को देखे शुरू करेंगे। यीशु मसीह 30 साल की उम्र में यीशु मसीह यरदान में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया। क्या हुआ था? पवित्र आत्मा कबूतर की न्याय उतर आया। हम सब लोगों का जीवन में समझना है, हमारा जीवन में हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम एक नया जन्म पा लिया। आत्मा में जन्म पाए वो व्यक्ति है। हाँ या ना? आत्मा में जन्म पाए। वो यीशु मसीह जैसे था, मरियम कैसे गर्भवती हो गया? पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गया। और यीशु का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। वैसे ही आपका और मेरा भी नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हाँ या ना? आमीन। शुरुआत वहां पर है। तो यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, हमारा भी जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया। यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस से, यदि कोई नया सिरे से जन्म नहीं पाएगा परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वें पद में लिखा हुआ है, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, आमीन, लहू के द्वारा नहीं, आमीन, आत्मा के द्वारा हम भी जन्म पाया। हाँ या ना? तो यीशु का जन्म जैसे हम भी जन्म पाया है।
आमीन। अगला चरण क्या है? यीशु मसीह यरदान में बपतिस्मा ले लिया जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर आया। वैसे ही हम में से हर एक व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का जीवन में सेकंड प्रोसेस है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना जरूरी है। आमीन बोलो ना, आमीन। मैं एक नामधारी मसीह परिवार में जन्म पाया। मैं बचपन से लेकर मैंने चर्च में जाना, और कोई भी संडे मिस नहीं करते थे, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते थे। मैं सब चर्च में जाते थे, मैं कोयर का लीडर था, बहुत कुछ बातों में एक्टिविटी में था। लेकिन मेरा जीवन में शायद मैंने उस टाइम नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि मैं मसीह में मसीह को प्यार करने वाला व्यक्ति था, अच्छे भले जीवन बिता रहे थे। लेकिन मेरा जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को कोई अनुभव नहीं था। लेकिन एक छोटा सा एक संगति था, एक घरेलू मीटिंग में गया। मैं नामधारी मसीह है, वहां पर एक पास्टर आए। हम तो पास्टर जो चर्च पेंटेकोस्टल पास्टर का मीटिंग में नहीं जाते, हम कट्टर दूसरा एक नामधारी मसीह हम। लेकिन वो मीटिंग में हमारा चर्च का एक भाई था, उसने बोला हमारा रिश्तेदार कोई हमारा घर पे आया हुआ है, वो एक पास्टर है। उस टाइम हम थोड़ा आत्मा में बढ़ने का इच्छा रखने वाला, एक प्यास रखने वाला व्यक्ति था। तो हम शाम को उसका घर पे गया, वहाँ पर करीब 15 लोग, 12 या 15 लोग थे। हम तो वहाँ पर गया और प्रार्थना सभा चल रहे थे, प्रार्थना का मीटिंग में, और पास्टर खड़े होकर प्रचार किया। पास्टर पर बहुत सरल तरीके से, बहुत आवाज कुछ नहीं है, धीरे धीरे पवित्र आत्मा का विषय में बात किया। पेंटेकोस्त दिन में पवित्र आत्मा आया, कबूत 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा, इन सारी विषयों में बात करते 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 पास्टर ने बोला, यदि आप में से किसी को यह पवित्र आत्मा चाहिए, आज वो पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। मैं सब लोगों को बोला, आप अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पास्टर ने बोला, मुंह बंद नहीं करना, मुंह खोल कर रखना है और धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो। മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്തോത്രം 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 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു। हिंदी में बोला धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये शब्द बोलो। मैंने आंखें बंद किया, मैंने धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है 2 मिनट के बाद मेरा जुबान में कुछ नया शब्द आने लगे। ज्यादा नहीं, पास्टर मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, पास्टर ने इतना बोला है, अगर आप पवित्र आत्मा को चाहता है तो आप अपना जीवन में चाहेगा तो प्रभु देगा। 2 मिनट में धन्यवाद धन्यवाद बोला होगा, तुरंत मेरा जुबान में एक नया शब्द आया। मुझे लग रहा है करीब 10 मिनट तक में ये एक नया भाषा बोल रहे थे। नेवर, उससे पहले कभी भी मैंने ऐसे भाषा नहीं बोला। मेरे लिए एक नया अनुभव था। हुआ क्या है, 10 मिनट के बाद मेरा मन काम करने लगा। मुझे लग रहा है हरियो, मैं थोड़ा बहुत तो हिंदी सीखा था, मैंने सोचा था वो गया। थोड़ा मलयालम, मैं मलयाली था, मलयालम जानते थे, मैंने सोचा वो भी गया। पता नहीं अब क्या करेंगे। मेरा मन में एक विचार है, ये सोच ही रहा था, तब फिर से धन्यवाद धन्यवाद आया। ओह, मैंने बोला अभी नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से बात कर रहे थे, अन्य भाषा में बात करते, मन के अंदर बहुत बड़ा आनंद हो रहे थे। तो उस दिन मैंने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पा लिया। आपको मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया हुआ यीशु मसीह को फिर कौन चला रहे? पवित्र आत्मा यीशु को जंगल की ओर लेके गया। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियों का पत्री उसका 8वीं अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला परमेश्वर का संतान कहलाएगा। हाँ या ना? बोलो। अब हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी शरीर के अनुसार भी नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनना है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कैसे है? बोलो, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है।
बोलो पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने अपनी अपनी सेवकाई का अंत के समय में आ रहा है। यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने बोला मैं जाऊंगा, मैं एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा। बोलो सहायक, सत्य की आत्मा। यीशु मसीह सहायक बोला है, आप समझ लेना। सहायक का मतलब हमारा जो वो हेल्प वर्कशॉप में हेल्पर होते हैं, हमें इंग्लिश में हेल्पर ही लिखा है। हेल्पर का मतलब वो हेल्पर नहीं है। यीशु जैसे सेम, मैं जाऊंगा तो एक और सहायक, द सेम पावर, यीशु जैसे है। बोलो यीशु से कम भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, सेम। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इसलिए आते हैं, हमें मालूम नहीं है इस संसार में एक जय जीवन कैसे बिताना है। हमारा यीशु पवित्र आत्मा का बिना जीवन पूरा पराजय था। हाँ या ना? कुछ लोगों का जय जीवन था क्या? नहीं, सब पराजय में था। हमारा जीवन में जब पवित्र आत्मा इसलिए आया, हमें परमेश्वर की सत्य की, संसार में सत्य के रास्ते पर, या परमेश्वर जिस मकसद के लिए हमें इस धरती पे भेजा, वो काम हमारा द्वारा पूरा होना है। हाँ या ना? हम पैसा कमाने के लिए परमेश्वर बनाए हुआ इंसान नहीं है। बच्चों को पैदा करके, उसको खिलाते पिलाते, उसको बड़ा करके, शादी करके, हई मेरा बच्चों का शादी हो गया, अब पोता हो गया, पोती हो जाएगा, उसके लिए भी नहीं। वो तो सब हमारा जीवन में होते हैं, लेकिन द पर्पस ऑफ गॉड इज समथिंग एल्स। बोलो परमेश्वर ने हमें इस धरती पे एक महान योजना के अंतर्गत भेजा है। उसको पूरा करने के लिए कोई भी चाहते हैं, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना वो व्यक्ति परमेश्वर की मकसद इस धरती पे पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी, यहाँ पर नॉलेज पार्क है, इधर का कोई यूनिवर्सिटी में वो स्टडी नहीं मिल सकता। परमेश्वर की मकसद पर एक व्यक्ति कैसे चले। दुनिया में कोई भी ऐसे यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे जीवन बिता सके। अगर वो है तो पवित्र आत्मा की यूनिवर्सिटी में सीखना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु खुद परमेश्वर होते हुए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगा। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल की ओर लेके गया। फिर यीशु का हर एक बातों में पवित्र आत्मा मदद करते थे। हमें देखिए ना, यीशु खुद परमेश्वर लेकिन मनुष्य के रूप में है। यीशु 100% मनुष्य है। यीशु मसीह कहते हैं मैं पवित्र आत्मा की द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो परमेश्वर का राज्य यहां पर आ पहुंचा है। किसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे? पवित्र आत्मा के द्वारा। द सेम होली स्पिरिट आपका और मेरा जीवन में आया। किस लिए? हमें दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो और परमेश्वर का राज्य स्थापना करो। आपका और मेरा जीवन में इस धरती पे महान योजना, आप समझ लेना। आप जहां पर भी जाए वहां पर परमेश्वर का राज्य एस्टैब्लिश होना है। आमीन बोलो ना प्लीज। हमें इस धरती पे शैतान अपना राज्य बनाकर कहीं पे रखा हुआ है और जगह जगह हमें यात्रा करना है। यूपी में हो या हरियाणा में हो या दिल्ली में हो या कहीं भी, राजस्थान में हो, जहां पर भी आप जाए, आपका जीवन में एक मकसद है। वो मकसद यही है, परमेश्वर का राज्य एस्टैब्लिश करना। बोलो परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवकाई में यीशु एक ही प्रचार, किंगडम ऑफ गॉड। बोलो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। यीशु चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यीशु मसीह ने एक ही बात बताया, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी में आए और प्रभु का राज्य हम पर आए। हाँ या ना? हम सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोलते स्वर्ग में पृथ्वी में लाना चाहता हूं। हालेलुया। आपका द्वारा होगा। कितना लोग बोलेंगे मेरा द्वारा स्वर्ग पृथ्वी में प्रकट हो जाएगा?
मेरा द्वारा स्वर्ग पृथ्वी में प्रकट हो जाएगा। मैं जिस घर पे जाएगा वो घर पे स्वर्ग प्रकट हो जाएगा। शैतान के राज्य को नाश करे और परमेश्वर का राज्य एस्टैब्लिश करे। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान का कार्य नाश हो जाए। पास का व्यक्ति को बोलो आमीन, हमारा जीवन की काम यही है, शैतान के कार्य को नाश करना है, परमेश्वर का राज्य को। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आसानी से नहीं है। बाइबल कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय में, अब समय नहीं है, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, यीशु मसीह के पास एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दो चेलों को भेजकर बोल रहा है आने वाला मसीहा तू है और हम किसी और के लिए इंतजार करना है। हमें यीशु मसीह उसको बोला जाके बोलो लंगड़ा चल रहा है, अंधे देख रहे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे, दुष्टात्मा से पीड़ित लोग शुद्ध हो रहा है और मुर्दे जी उठ रहा है, जाके बोलो। बोला है कि नहीं? पास का व्यक्ति को बोलो यीशु मसीह के चेलों का लक्षण नहीं है। हमें यीशु मसीह का चेलों का लक्षण क्या है? बोलो दुष्टात्मा को निकाल देंगे, अंतों को आंखें देंगे, कोड़ियों को शुद्ध करेंगे और मुर्दों को जिलाएंगे। आमीन बोलो ना। आपको लगता है आमीन ये तो बेनिहीन का काम है, आपका नहीं है, हमारा काम है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैंने जो किया वो काम करेगा, मैं पिता का पास जाता हूं उससे भी बढ़कर करेगा। बोला है। पड़ोसी को बोला अपने आप को छोटा नहीं समझना, पवित्र आत्मा आया हमारा द्वारा अलौकिक काम प्रकट हो जाएगा। विश्वास कर सकते हैं? पास के व्यक्ति को बोलो पवित्र आत्मा इसलिए आया हमारा जीवन के द्वारा अलौकिक काम प्रकट हो जाए। सुपरनैचुरल बोलो, सुपरनैचुरल। हम मनुष्य अपनी बुद्धि में अपनी ताकतें नेचुरल कर सकते हैं लेकिन सुपरनैचुरल नहीं हो सकता। बोलो सुपरनैचुरल। यीशु मसीह इस धरती पे नेचुरल सिर्फ नहीं सुपरनैचुरल काम कर रहे थे। हाँ या ना? अरे आमीन बोलो ना सही। हालेलुया। आप बताओ आमीन, दाकरस आमीन अंगूर का रस निकालकर दाकरस बनना है तो महीने लग जाते हैं, 3 महीने 4 महीने 10 महीने लग जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह दाकरस को बनाने के लिए 3 महीने नहीं लगा। यीशु मसीह का चेलों को बोला पानी मटके में मुआमू भर दो और उसके बाद आमीन वो खोजे का प्रधान को लेके दे दो, इतना ही बोला है। आमीन वो खोजे का प्रधान को पानी लेके जा रहे थे, खोजा का प्रधान उसको टेस्ट करके बोला इतना बढ़िया कहां पर रखा था, ये कब बन गया? आमीन दाकरस। आमीन बोलो समय नहीं लगते हैं, बोलो समय नहीं लगते हैं। सुपरनैचुरल है। नेचुरली इट विल टेक टाइम बट सुपरनैचुरल प्रकट होते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। भविष्यवाणी के रूप में स्वीकार करो, पिछले 2000 साल में भारत में नहीं हुआ, इस पीढ़ी में आप लोगों के द्वारा हमारा द्वारा प्रकट हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूपी बदल जाएगा, भारत बदल जाएगा, आत्मा से भरा हुआ एक पीढ़ी तैयार हो जाएगा। हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा, नेचुरल नहीं सुपरनैचुरल प्रकट हो जाएगा। हमें लाजर मरकर 4 दिन हो गया, बदबू आ रहा है, लेकिन यीशु जाकर बोला हे लाजर बाहर आ। हमें मार्था क्या बोल रहे हैं? मार्था को बोला विश्वास करो लाजर जिंदा हो जाएगा। मार्था बहुत विश्वास करते, बोलते मैं विश्वास करता हूं पुनरुत्थान का दिन में जीवित हो जाएगा। उसका मतलब नेचुरली पुनरुत्थान का दिन में। यीशु महा पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। आमीन। यीशु पास का व्यक्ति को बोलो ये सुपरनैचुरल प्रकट होने का समय है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आप चलेगा। सुपरनैचुरल बोलो सुपरनैचुरल। आपको विश्वास नहीं होते। हमारा चर्च में एक भाई है, उसका पापा बहुत बड़ा एक भगत है। उसका जब उनका जीवन में बहुत बड़ा समस्या आ गया और हमारा चर्च में एक भाई उनका परिवार का रिलेटिव है, उसने जाकर यीशु के बारे में बोला। उनको बोला चर्च में आएगा तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। उसने बोला ये कैसे हो सकते हैं? उसने बोला तू धर्म बदलने के लिए आया, जा। उसको भगा दिया। लेकिन 6 महीने के बाद उसका प्रॉब्लम और बढ़ गया।
तब उसने बोला अरे एक बार आ जाओ। उसने चर्च में आया, हम यीशु मसीह के बारे में बोला। हमने बोला भाई आपका समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा यीशु जिंदा है। बोला मेरा यीशु जिंदा है। हमें मेरा यीशु कहानी नहीं है, सी सो रियल। आपको समझ लेना, यीशु मसीह कहानी बताने के लिए आपको नहीं बुलाया। जीसस इज अलाइव, He is the same yesterday, today and forever. बोलो कल यीशु मुर्दों को जिलाया, आज भी जिलाएंगे। कल यीशु बीमारों को चंगा किया, आज भी करेंगे। विश्वास कर सकते हैं? आमीन। कोई भी परमेश्वर का दास लोग आमीन चर्च में कहानी बताकर समाप्त नहीं करना। जो प्रचार करेगा मैनिफेस्ट होना है। हालेलुया, बोलो मैनिफेस्ट होना है। आमीन। आप संडे स्कूल का बच्चों को कहानी सिखाते वैसे सिखाकर बंद नहीं करना। बोला यीशु आप जिंदा है, उसको प्रमाणित करो। बोल सकते हैं? आमीन। मैंने उस भाई को बोला है भैया आपका जीवन में यीशु पर विश्वास करेगा, प्रभु आपका जीवन की सारे समस्या दूर कर सकते। बोला है कुछ भी करेंगे, हमें छुटकारा चाहिए। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला है अभी मेरा ऊपर 84 क्रिमिनल केस है। कितना? एक दो तो समझ सकते हैं, एक इंसान के ऊपर 84 क्रिमिनल केस। मैंने बहुत विश्वास से बहुत आमीन हियाव का साथ बोला, लेकिन 84 सुनते ही मेरा भी हवा उतरने लगे। समझ में आते हैं? मैंने बोला इसको भी प्रभु ठीक कर सकते क्या? 84, हालेलुया। लेकिन उसका सामने दिखा नहीं सकता ना। मैंने बोला विश्वास करो हो सकते। हम भी कमजोर हैं। मैंने बोला हो सकते हैं। मैंने विश्वास किया, यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार किया। उनका मम्मी, उनका भाई, उनका बहन, 4 लोगों ने यीशु को अंगीकार किया। मैंने प्रार्थना किया, गया है। धीरे धीरे जीवन बदलना शुरू हो गया। आप विश्वास करें, 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर 84 क्रिमिनल केस से जेल से आमीन जज उसको बरी कर दिया। 84 क्रिमिनल केस से 1 साल के अंदर। मैं बोल रहा हूं मनुष्य की सोच से मुश्किल है, इम्पॉसिबल, बट मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव। आपको मालूम है पूरा परिवार प्रभु का सेवक है। 5 लोगों का परिवार है। 500 लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में चर्च में आ गया। बड़ा भाई अब 84 क्रिमिनल केस वाला, अब उनका चर्च में कम से कम 800 लोगों का 800 लोग उसका चर्च में है। उसका भाई उसका छोटा भाई वो भी मिनिस्ट्री में, वो सिविल सर्विस करना चाहते थे। उसने इस भाई का छुटकारा देकर बोला ये यीशु का सेवा मुझे भी करना है। उसने सेवा किया। वो पानीपत में जाकर अपना कलीसिया शुरू करने के लिए प्रभु, हमारा एक छोटा सा चर्च था वहां पर, करीब 100 लोग थे। लेकिन करीब कुछ साल पहले वो वहां पर गया। आप ही उनका चर्च में कितना हो सकते हैं 1500 और 2000 का बीच में विश्वासी है। पास का व्यक्ति को बोलो हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल, बोलो अलौकिक काम करते हैं, मनुष्य का बुद्धि से परे। हमारी इसलिए बाइबल में लिखा है हमें जो विश्वास करने वालों में जो परमेश्वर की असीम सामर्थ्य, हमारी मांगने से, हमारा विनती और समझ से, बोलो सब लोग बोलो हमारा विनती और समझ से कहीं अधिक वो हमारे अंदर जो कार्य करते उसका द्वारा हो सकते हैं। हालेलुया, बोलो हमारी विनती और समझ से। मेरा समझ में नहीं आते 1 साल में 84 केस से बाहर आना, मेरी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हमारा विनती और समझ से कहीं अधिक, बोलो कहीं अधिक हमें कर सकते हैं। बोलो किसकी द्वारा? जो हमारा द्वारा होगा। हमें कैसे? जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति के द्वारा हो सकते हैं। तो ध्यान से सुने, हम इन एक परमेश्वर का दास इधर से जाएंगे, बच्चा इधर से जाएंगे। आपका विश्वास की लेवल तो बढ़ना है। आपको साधारण काम के लिए नहीं, बोलो असाधारण। साधारण काम सब लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलो असाधारण काम, बोलो ना। हाँ, हमें आप एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये काम करना है, ये गोली खाना है, इतना समय लग जाएगा।
बोलते हैं ना, पास का व्यक्ति को बोलो, अलौकिक काम में परमेश्वर का काम दवाई और उससे बढ़कर अद्भुत कार्य हो सकते हैं। हमारा चर्च में एक सिस्टर आया था। मैं ऐसे कहानी बताने जाएगा तो कहानी गवाही गवाही है। मैं इसलिए बोलता हूं, आपका जीवन में आपकी बुलाहट एक हमें मुश्किल जिंदगी बिताने वाला, प्रभु मैं चला दे, मूंगफली खिला दे, बस जिंदगी हो जाए। अरे मूंगफली खाने के लिए नहीं बुलाया, देश को उलट पुलट करने के लिए बुलाया। हालेलुया। कुछ लोगों का सेवकाई यही है, मेरा 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 घर चल जाए बस। हालेलुया। कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए बस। अरे दुनिया की सपोर्ट में भरोसा करने वाला श्रापित हो जाते हैं। बोलो, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा सहायता कहां से आते हैं? आकाश और पृथ्वी को बनाई हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से। भरोसा कहां पर है? यीशु पर। सपोर्ट कहां से आते हैं? हमें इसलिए बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर देखा, उसका मुंह कभी लज्जित। बोलो, रोज देखना है, यीशु की ओर ताकते रहना है। हमें एक सिस्टर हमारा चर्च में है, पानीपत से आया था। 100 किलोमीटर दूर है हमारा चर्च और पानीपत। वो वहां पर आया, हमने प्रार्थना करने के लिए, प्रचार का बाद प्रार्थना करने के लिए आया। मैंने पूछा क्या है? बोला है 12 साल से सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला 6 महीने के अंदर पैरालाइज हो जाएगा। पैसा वाला है, सरपंच का बहू है, बहुत पैसा वाला है। मैंने बोला, मेरा मन में भी आया, इतने साल से इलाज किया, सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने विश्वास करके बोला यीशु पर विश्वास करें। प्रभु प्रार्थना किया, यीशु मसीह ये बहन यीशु पर विश्वास करने के लिए आप इनके जीवन में अद्भुत करें। आपको मालूम है, अगले हफ्ते आकर बोला 12 साल का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गायब, यीशु ने चंगा कर दिया। याद रख लेना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 पढ़ने के लिए समय नहीं, मैं जाऊंगा। हमें उसको जल्दी से पढ़ेंगे। उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का पहला पद से। आप पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। हमें देखो, ध्यान से सुने, अनंत जीवन यही है, तुझे एकमात्र सच्चा खुदा है। बोलो, एकमात्र सच्चा खुदा। बहुत सारे खुदा तो है नहीं है, एकमात्र बोलो सच्चा खुदा। उसका नाम क्या है? सब लोग ऊंचा शब्द में बोलो, एकमात्र सच्चा खुदा। उसका का नाम क्या है? आमीन। इसको प्रमाणित करने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया। समझ लेना, यीशु मसीह उस वचन में बोलते, पिता पुत्र की द्वारा तेरी महिमा हो। पुत्र को, आमीन, पुत्र की द्वारा आपका जीवन में, हमारा जीवन में एक लक्ष्य होना है। प्रभु का सेवकाई करने के समय पर हमारी अंदर के अंदर यही होना है, मेरा जीवन की द्वारा यीशु की महिमा हो। अगर आपका इच्छा सच है, विश्वास आपका अंदर के अंदर से, वो द डिजायर ऑफ योर हार्ट, आमीन, इज वेरी क्लियर, एक ही है, जीसस योर नेम बी ग्लोरिफाइड। हमें हमारा जीवन में और कोई मकसद नहीं होना। बोलो, यीशु की महिमा के लिए हम सेवकाई। सब लोग जाने एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। हालेलुया। चंगाई क्यों हुआ है? क्योंकि वो विश्वास करे एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। वो सब जगह गया है। भारत का लोग तरह तरह का जगह में जाते हैं, हमें जहां पर छुटकारा मिलता है जाते हैं, लेकिन आखिरी में हमारे पास प्रभु लेके आएगा, ताकि वो विश्वास करे एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। हालेलुया।
पड़ोसी को बोलो, हमें इन दिनों में परमेश्वर आपका हमारा द्वारा ये प्रमाणित करेगा, भारत में एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। आपका दिल की तमन्ना यही होना पाए, हाँ या ना? नहीं तो मेरा मिनिस्ट्री बढ़ जाए, आमीन, मेरा बड़ा चर्च हो जाए, आमीन, मेरे पास बहुत सारे पैसे आए, मेरा नाम आमीन फेसबुक में आ जाए, ये कुछ भी नहीं है। द डिजायर ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, आपके अंदर एक ही इच्छा क्या है? पूरा भारत जाने एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपका महिमा मेरा द्वारा कर, हाँ या ना? पास का व्यक्ति को बोलो, बाकी सब योजनाएं, प्लान, डिजायर साइड में कर दो। द डिजायर ऑफ आपका अंदर के अंदर की एक तमन्ना है, लॉर्ड जीसस आई एम सर्विंग यू, यू मैनिफेस्ट योर ग्लोरी, ताकि पूरा भारत जाने यीशु ही एकमात्र सच्चा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि किसी और का नाम से उद्धार नहीं है, किसी और का नाम में छुटकारा नहीं है। एक ही नाम आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है। बाकी सारे आपके अंदर की हमें बातें साइड करना है। मैं आपको बोला, इस कॉन्फ्रेंस का बाद बाहर निकलेगा, अगर इस डिजायर का साथ जाएगा, ये इस पवित्र आत्मा आपका साथ चलेगा, पवित्र आत्मा आपका साथ चलेगा, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। उसको प्रमाणित करने का काम पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। विश्वास करें। आपको मालूम है, ये बहन के लिए मैं प्रार्थना किया, अगले हफ्ते आकर टेस्टिमनी बताया। मुझे नहीं मालूम कौन सा ये है, हमें आया है कि जवान स्त्री शादीशुदा है, हमें बाद में पता चला वहां का सरपंच की बहू है। हमें मैं वहां पर, उन्होंने मुझे अपना घर पे बुलाया, हमें सरपंच और सारे टीम हमें माला पहनाकर मुझे स्वीकार किया वहां पर। हमें मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे माले में और बुक्के में किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा जीवन में एक ही है। मैं वहां पर पहली बार गया, हरियाणा में गया पहली बार, ये सरपंच का वहां पर नहीं, उससे पहले एक घर पे गया। जब पहली बार मैं गया था, एक घर पे शादी का जो रिसेप्शन में गया, मैं वहां पर गया, चाय पी रहे थे उसका बालकनी में बैठकर। मैंने देखा है करीब 10 लोग उस घर पे, अपना मेहमान है, अपना कोई रिश्तेदार है, आ रहा है। हमें देखते हैं उसमें से 7 लोगों का हाथ में बंदूक है। मैंने सोचा, भाई गॉड, പാസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ദേശത്തൊന്നും കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ഒരു തോക്കും പിടിച്ചോണ്ട് വരുമോ? ഇവിടെ 7 പേരുടെ കയ്യിൽ തോക്ക്, 7 लोगों का हाथ में बंदूक। मेरा साथ एक मलयाली भाई था, मुझे ऐसे अच्छा है, नमक अंग पोगा, हम चले जाए, क्योंकि बंदूक की वो ना, उसको क्या बोलते हैं, वो पॉइंट हमारी ओर है, उसको लग रही कहीं पे गलती से लग गया तो। लेकिन मैं वहां पर बैठकर बोल रहे थे, प्रभु ये बंदूक वाला हाथ में तेरा आपका बाइबल बन जाए। मैंने बोला, ये बंदूकधारी कल बाइबल धारी बन जाए। आपको मालूम है, मेरा प्रार्थना स्वर्ग का परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। मैं जब ये हमें सरपंच का घर पे मीटिंग के लिए उन्होंने सब रिलेटिव्स को बुलाया, करीब 60-70 लोग मीटिंग में आया। बड़ा घर है, मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, प्रार्थना सब कुछ किया। आपको मालूम है, प्रार्थना खत्म हो गया, उस दिन में बहुत काम में था, मुझे कुछ टीवी प्रोग्राम का शूटिंग था, और सारे काम का बाद प्रचार, और सब लोग लाइन में। आपको मालूम है, कहीं नया जगह में जाएगा तो सब लोग समस्या लेके आ प्रार्थना। 70 लोगों के लिए प्रार्थना करते करते मैं थक गया। मैंने सोचा कैसे भी निकल कर घर पे आ जाऊं। मैं निकलने वाला था, तब वो एक उस घर का वो बहन आकर, उसका नाम भारती है, भारती ने बोला, पास्टर 1 मिनट रुक जाना, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने बोला रुक जाएंगे, मेरा वाइफ भी था साथ। हमने रुक गया। 10 मिनट के बाद वो बहन आया, मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है? बोला है, हमें जिंदगी में काफी साल हो गया,
गेहूं का कोई भी खाना खाते हैं उल्टी करते हैं, एलर्जी है। मैं एक परोठा खाना मेरा इच्छा है, लेकिन खा ही नहीं सकता। एक रोटी खाकर काफी समय हो गया, क्योंकि जो खाएगा 3 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। मैंने यीशु के बारे में बताया, हमारा पास कोई और कुछ है नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई फिलोसफी नहीं है। हमारा पास एक नाम है, वो नाम है यीशु, सब नामों से। हालेलुया। मैंने बोला यीशु पर विश्वास करो। मेरा यीशु आपको प्रेम करते हैं, वो यीशु आपको छुटकारा दे सकते हैं। उन्होंने बोला स्वीकार करेंगे। आमीन। मैंने यीशु मसीह को उनका जीवन में बोल दिया, उसने यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार किया। आमीन। मैंने बोला इस बहन को कष्ट देने वाला दुष्टात्मा निकल जाओ। इतना बोलने की देर, आमीन, उसके अंदर शैतान दुष्टात्मा मैनिफेस्ट होने लग गया। प्रभु ने अनुग्रह किया, मेरा वाइफ साथ था, 5 मिनट के अंदर उसका छुटकारा हो गया। हमें उसी रात उसने जाकर रोटी खाया, उल्टी नहीं किया। हमें 13 साल की समस्या एक की रात में सुपर नेचुरल, बोलो नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल। आपको मालूम है, मुझे पता नहीं कौन है, प्रार्थना किया चला गया। अगले दिन फिर मीटिंग में गया, तब पता चला उसका मम्मी आया। मैंने पूछा ये कौन है? बोला है इससे पहले वाला नेमस अमन बहंगा संसद का स्पीकर का वाइफ आया है। मैंने बोला उस दिन चंगा हो गया? वो उसका बेटी था। अगले दिन बपतिस्मा ले लिया, 1 महीने के अंदर बपतिस्मा। मैं आपको बोलूं, भारत की ऊंचे ऊंचे पद में बैठने वाला लोग समस्या से भरा हुआ है। हमें उसके उत्तर कहीं और नहीं मिलते, आपका पास है। बोलो हमारा पास है, उसका नाम है यीशु। मैं प्रचार करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। आपको मालूम है, हमें एक दक्षिण का रानी सुलेमान का पास आया, हमें समस्या लेके आया। आप पहला राजा 10 का अध्याय पढ़ लेना, वहां पर लिखा उसने बहुत सारे सवाल लेके आया, हाँ या ना। आमीन। सुलेमान के पास आकर सवाल पूछा, बाइबल में लिखा है सारे सवाल के उत्तर सुलेमान ने दे दिया। यीशु आकर बोलते हैं देखो यहां पर सुलेमान से भी बढ़कर कोई, पास का व्यक्ति को बोलो सुलेमान से बढ़कर कोई है, उसका नाम है हालेलुया, वो यीशु, महिमा का राजा प्रभु यीशु मुझ में वास करते हैं। तो इसलिए भारत की समस्या का उत्तर कहां पर है? बोलो मेरा पास है, क्योंकि यीशु मेरा साथ है। हमें इफिसियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है विश्वास में मसीह हमारा हृदय में बसा हुआ है। कितना लोग बोलेंगे विश्वास में मसीह मेरा हृदय में बसा हुआ है, क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा मेरे अंदर है। विश्वास कर सकते हैं? मसीह प्रकट होना है, बोलो मसीह मैनिफेस्ट होना है, मसीह प्रकट होना है, मसीह की महिमा होना है। आपकी हृदय के अंदर तमन्ना, लॉर्ड जीसस योर नेम बी ग्लोरिफाइड। पिता की इच्छा, यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह की पिता की महिमा के लिए अपना कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई तमन्ना नहीं है, पिता की महिमा। हालेलुया। यीशु पे आया हुआ यीशु का चेलों के अंदर एक ही तमन्ना, मेरा गुरु की इच्छा पूरा हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति, आपके अंदर और कोई डिजायर नहीं आएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम में से कोई भी व्यक्ति अपने आप में अच्छा नहीं बन सकता। आप कितना भी प्रचार करो, जाके बोलो हमें ऐसा बनना है, वैसा बनना है, ये बनना, वो बनना है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन पवित्र आत्मा आपका साथ है, हो सकते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकते हैं। क्या बाइबल क्या बोलते हैं? विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहना। यीशु की ओर ताकते रहने वाला प्रिय भाई बहन, आपका जीवन के अंदर समझ लेना, यीशु पिता की महिमा के लिए जिया, मैं इस पृथ्वी में यीशु की महिमा के लिए जिएंगे। यीशु की महिमा, बोलो जीवन में और कोई लक्ष्य से बढ़कर
आमीन नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपका जीवन में यीशु की महिमा करने के लिए आया। बोलो यीशु पुत्र की महिमा, पुत्र की महिमा होना है। हाँ या ना? आमीन। तो आपकी सेवकाई के अंदर यीशु, आपका आराधना यीशु की महिमा। बोलो जब भी हम आराधना करते हैं, आराधना ऐसा आराधना होना चाहिए टू लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आराधना की योग्य सिर्फ यीशु है। हाँ या ना? पवित्र आत्मा की द्वारा चला हुआ यीशु को देखो। यीशु ने बोला, हे भोज से दबे हुए लोग मेरा पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका पास भोज लेकर, समस्या लेकर, सारे परेशानी लेकर चर्च में आएगा। आपका प्रार्थना यही है, यीशु आपका वचन सच्चा है। समस्या लेकर लोग आएंगे, भोज लेकर आएगा, अपना जीवन के अंदर बर्डन लेके आएगा, लेकिन यीशु उसका बर्डन आप ले ले और वो शांति पाकर जाए, आनंद पाकर। चर्च वही है, चर्च वही होना है। हाँ या ना? आपका जीवन के अंदर वो इच्छा होना है, प्रभु करेगा। बोलो प्रभु करेगा। हम नहीं कर सकता, बोलो प्रभु कर सकते हैं। आमीन। मैंने बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यहाँ पर बोलते हैं, आमीन, यीशु बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का चेला चला गया। चले जाने के बोलते हो, देखो मनुष्य स्त्री से जन्मा है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से बड़ा कोई है ही नहीं। आपको मालूम है, यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई और बड़ा नहीं है, स्त्री से जन्मा। उसका मतलब अब्राहम, मूसा, दाऊद, आमीन, ये क्यों कुछ भी, सुलेमान, गिदियोन, सब बातें हम पुराना नियम के बोलते, लेकिन बोलते स्त्रियों से जन्मा, यूहन्ना से बढ़कर कोई। उसका बाद यीशु क्या बोलते हैं? परमेश्वर के राज्य की सबसे छोटा उससे बड़ा है। अयो, आप कौन नहीं पता है? परमेश्वर के राज्य का सबसे छोटा यूहन्ना से भी। हालेलुया। क्या आपका जीवन में मिला हुआ पोजीशन को आप समझ लेना, पदवी को। आपको मालूम है पुराना नियम में कोई भी अब्बा पिता पुकारते नहीं थे, लेकिन नया नियम में यीशु पर विश्वास किया हुआ हम हे पिता, हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए सपुत्र की आत्मा दिया। इसका मतलब हमारा पदवी, हाँ या ना? तब भी कुछ लोग आनंदित नहीं है, गुस्से में बैठा हुआ है। अरे भैया आनंदित हो जाओ। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर के राज्य का सबसे छोटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से भी बड़ा है, आनंदित है। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला है परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक बलवंत लोग छीन लेते। बोलो परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक बलवंत लोग छीन लेते। हमें कल हमारे चर्च में कोई भाई ने बोला, आप जब वायलेंट हो जाएगा शैतान साइलेंट हो जाएगा, आप साइलेंट हो जाएगा शैतान वायलेंट हो जाएगा। बोलो दोनों में से कौन क्या होना है? बोलो हम वायलेंट हो जाएगा, यूपी का शैतान साइलेंट हो जाएगा। हालेलुया। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? आमीन। करके यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा। पास के व्यक्ति को बोलो वायलेंट हो जाइए। हे शैतान, पृथ्वी और उसकी परिपूर्णता यहोवा ही का है, वो मेरा बाप, आमीन, मेरा बाप का है, यूपी तेरा नहीं है। हालेलुया। वायलेंट हो जाइए। पास का व्यक्ति को हिलाकर बोलो वायलेंट हो जाइए। आमीन। परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक बलवंत लोग, वायलेंट लोग, फोर्सफुली, हालेलुया,
आमेन। आपको भगाने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको ये करने के लिए सच में शैतान डरा हुआ है, इसलिए पूंजी हिलाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हियाव का साथ खड़े हो जाएगा, गया। यीशु ने बोला डरो मत, मैं तेरा साथ हूं। आप सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति हैं। यीशु ने कहा जाओ सब जातियों को मेरा चेला बना दो। हमें जगत की अंत तक में तुम्हारा। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मेरी ओर है, यीशु मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध कर सकता है? Nobody can stand in front of my Jesus. Hallelujah. His name is El Shaddai. बोलो उसका नाम एल शदाई है। मेरा यीशु सर्वशक्तिमान। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सुबह से शाम तक न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद गोलियात का महिमा करते हैं। यो देखो गोलियात, मैं किसी का नाम नहीं लेगा, मुझे मालूम है आप क्या क्या किसका किसका बोलते हैं। वो गवर्नमेंट आया तब से ये प्रॉब्लम, ये गवर्नमेंट आया सबसे ये, अरे क्या क्या करते हैं पता है ये है। चुप। आपको उसका प्रशंसा करने के लिए नहीं बुलाया, यीशु की प्रशंसा करने के लिए बुलाया। मेरा यीशु सर्वशक्तिमान। हालेलुया। हमें चलते फिरते बोलना है प्रभु मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध करेगा? प्रभु मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध करेगा? हालेलुया। आपको मालूम है, आप सबसे बड़ा रिवाइवल ईरान में हो रहा है। ईरान के अंदर 2 लड़कियों को हमें जेल में बंद किया यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के कारण। आपको मालूम है, जेल में लेकर वो लड़की सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। वहां का जेलर का बच्चा नहीं था काफी साल से। हमें उसने बोला आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करें। तकलीफ है, लेकिन बोल दिया अरे हिम्मत रखो ना। उसने बोल दिया, प्रार्थना किया, काफी साल 10 साल या 15 साल से बच्चा नहीं था, बच्चा हो गया। जेलर विश्वास में आया। अब क्या हो गया? अभी पता चला हमें ईरान गवर्नमेंट किसी को जेल में डालना डरते हैं, क्योंकि जो भी जेल में जाते जेल में रिवाइवल आ जाता। पास का व्यक्ति को बोला अरे जेल हमारे लिए सुसमाचार के लिए एक रास्ता है। पास का व्यक्ति को जेल के अंदर भी सुसमाचार, जेल की बाहर भी सुसमाचार। हालेलुया। आपको हिम्मत नहीं आवा, बोलो हियाव बांधो। मैं आपको कल में परसों प्रचार कर रहे थे, मेरे मन में परमेश्वर ने बोला हमें आपको मालूम है ये जो फ्लाइट में यात्रा करने के समय एक अनाउंसमेंट आएगा, कमर कसो और टेक ऑफ होने जा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं भारत कलीसिया की टेक ऑफ होने जा रहा है, अगले स्तर पर पहुंचने जा रहे। कमर कसो, बी रेडी फॉर ए ग्रेट मूव ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की चलन होने जा रहा है। अभी तक हम अनोइंटिंग के बारे में प्रचार कर रहे थे, अब अनोइंटिंग नहीं है, अनोइंटिंग के साथ साथ प्रभु की महिमा, तेज, ग्लोरी मैनिफेस्ट होने जा रहे। पास का व्यक्ति को बोलो ग्लोरी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अनोइंटिंग और ग्लोरी का डिफरेंस इतना बता देता हूं। अनोइंटिंग में आपका पास अनोइंटिंग है, बाइबल कहते बंदियों को छुड़ाने के लिए, टूटे मन वालों को शांति देने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपको अभिषेक किया। अनॉइंटिंग, आप किसी के लिए प्रार्थना करेगा, उनके अंदर से बंधन टूटेगा, वो आजाद हो जाएगा। लेकिन ग्लोरी रलम में आ जाएगा ना, आपको किसी के ऊपर हाथ रखना नहीं, आप खड़े होते हुए देखे रहेंगे। मैंने एक स्टोरी सुना, मॉरिस सर्लो नामक एक व्यक्ति, ध्यान से सुन लेना, हार मानने वाला नहीं बनना। मॉरिस सर्लो को एक राज्य में, मॉरिस सर्लो 15 साल की उम्र में उद्धार पाया, एनकाउंटर में प्रभु को देखा है, उसके द्वारा वो प्रभु में आया। आमीन। रात की समय पर जहां पर वो ऑर्फन में, आमीन, उसका ऑर्फन था, माँ बाप नहीं था, ऑर्फनेज में था। यीशु पर विश्वास करने के कारण रात की ठंड के समय पर ऑर्फन के अंदर से उसको बाहर कर दिया। बारिश, आमीन, बर्फ गिरने के समय, आमीन, 2 स्वर्गदूत आकर उनको एक घर पे पहुंचा दिया। आमीन। वो प्रभु पर विश्वास किया। आमीन। उनके अंदर की एक तमन्ना था, दूसरा राज्यों में हमारा जैसे दूसरा देश में जाकर यीशु का सुसमाचार प्रचार करे। काफी समय प्रार्थना किया। एक कहीं से एक इनविटेशन लेटर आया,
बोला है मॉरिसरलो, हम आपका बारे में जान लिया, आप हमारा देश में ये प्रचार करने के लिए आएंगे। उसने बोला यस। उन्होंने चिट्ठी लिखा, आजकल जैसे फोन का सुविधा नहीं था, उसने चिट्ठी लिखा यस मैं आ जाऊंगा, और डेट फिक्स किया जाने के लिए। प्रोग्राम सब बन गया। जो बनने के समय पर वो एक्साइटेड था, पहली बार विदेश में जाकर यीशु का प्रचार करने के लिए। फर्स्ट टाइम वो फ्लाइट में चढ़ रहा है। आपको मालूम है पहली बार एक व्यक्ति फ्लाइट में चढ़ने के समय एक्साइटेड होते हैं। प्लेन देखा नहीं है, फ्लाइट बहुत एक्साइटेड होकर तैयार होकर फ्लाइट में बैठ गया। अगले देश में, दूसरा देश में जाकर उतर गया। जिस पास्टर ने उसको इन्विटेशन दिया वो पास्टर वहां पर थे। पास्टर आकर उसको स्वीकार किया। मॉरिसरलो बहुत एक्साइटेड था। बोला है, पूछा है मीटिंग में कितना लोग आएंगे, कितना कैसा होगा, कौन सा लोग है, कौन सा चर्च का है, ये सारी बातें पूछ रहा है। लेकिन लेके गया वह पास्टर की जुबान से कोई शब्द नहीं आ रहे। He was so silent। वो अपना गाड़ी एक होटल का वहां पर पहुंच गया। होटल में चेक इन कर दिया। चेक इन करने के बाद में ये पास्टर ने बोला, मॉरिसरलो, ब्रदर मॉरिसरलो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो प्रोग्राम के लिए मैंने बुलाया, कुछ कारणवश वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आप सोच के देखो, बहुत एक्साइटेड होकर गया, सब कुछ टूट गया। मॉरिसरलो वो चेक इन करने के बाद में वो पास्टर चला गया। मॉरिसरलो उस होटल में से अपना बैग लेकर चेकआउट किया। चेकआउट करके दूसरे होटल में चेक इन किया। उसके बाद में रूम में बैठकर बोला, प्रभु जब तक आप मुझे जवाब नहीं देगा मैं खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। जिस काम आपका इच्छा के अनुसार मैं आया, इस देश में से वापस जाने का कोई काम ही नहीं है। आप जिस मकसद के लिए मुझे लेके आया उसको पूरा करना है। मैंने उसका रूम में बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन बीत गया। 10वें दिन कोई भी आकर दरवाजे पे खटखटाया। दरवाजा खोला, देखा है एक सुंदर स्त्री। होटलों में सुंदर स्त्री आएगा तो गलत विचार भी आ सकते हैं। उसने सोचा ये कौन है। उसने पूछा, आपका नाम मॉरिसरलो है? उसने बोला हाँ। आप प्रभु यीशु का प्रचारक है? बोला हाँ। आप हमारा मीटिंग में प्रचार के लिए आएगा? बोला जरूर आएंगे। पूछा है आप कौन है? मेरा जानकारी के सही है तो वो देश का वाइस प्रेसिडेंट का वाइफ था। मॉरिसरलो डेट दे दिया। प्रचार के लिए एक ऑडिटोरियम में गया। कुछ लोग आया, प्रचार किया, परमेश्वर लोगों का जीवन में चंगाई छुटकारा देना शुरू किया। मॉरिसरलो वापस होटल में आया। जब चंगाई होते हैं आपको मालूम है भीड़ आ जाते हैं, हाँ या ना? अगले दिन ऑडिटोरियम भर गया। जब ऑडिटोरियम भर गया, मॉरिसरलो उस स्टेज में प्रचार करने के लिए गया। प्रचार करना शुरू हो गया। ग्लोरी मैनिफेस्ट हो गया। लंगड़े और टूटे टेढ़ा पैर वाला पास खड़े हुए व्यक्ति सुन रहे, टक 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 का आवाज आ रहे। लंगड़ा खड़े हो रहे, व्हीलचेयर खाली हो रहे, स्ट्रेचर से लोग खड़े हो रहे। कोई प्रार्थना नहीं कर रहे। ओनली ही स्टैंडिंग, वो स्टेज में खड़े हैं इन द पुलपिट। मॉरिसरलो उस जगह से एक पिलर की ओर जाकर मुंह लटका कर प्रार्थना करके बोला, लॉर्ड हाउ ब्यूटीफुल ग्लोरी, आपका महिमा कितना बड़ा, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, इट्स ब्यूटीफुल, आई कांट स्टैंड इन दैट ग्लोरी रेलम। उसने बोला मैं उस महिमा की उस जगह पर खड़ा हो नहीं पा रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ग्लोरी मैनिफेस्ट हो जाते हैं आपका प्रचार की खूबी से नहीं, महिमा का बादल छाया जाएगा, अद्भुत होने लगेगा। मैं विश्वास करता हूं कलीसिया कमर कसो, कलीसिया अनॉइंटिंग लेवल से ग्लोरी रेलम में प्रवेश करेगा। पहले आप एक दूसरे से 10 कलीसिया, 10 लोग, 15 लोगों से
अब भारत में 1500 500 1000 में नहीं है, लाखों का भीड़ अब कलीसिया में आएगा। आप आमीन नहीं बोल रहा है? हालेलुया। संभालने के लिए तैयार हो जाइए। कोई है ऐसे व्यक्ति? प्रभु भेज दिए। प्रभु, मैं आपको बोलना चाहता हूं, भारत एक ऐसा देश है, हम पास्टर से भी बोल रहे थे, हमारा देश जैसे भक्ति करने वाला लोग दुनिया कहीं और नहीं मिलेगा। हमें यूरोप में अभी पता चला, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव नो रिलीजन, दे हैव नो गॉड। वो बोलते कोई परमेश्वर हमारा, हम किसी का परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, कोई परमेश्वर है नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है, उसने परमेश्वर पर। लेकिन इंडिया, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं 97% पीपल आर किसी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसका जीवन में एक ही बात है, हमारा जीवन में एक इच्छा, प्रभु एकमात्र सच्चा और जीवित खुदा यीशु है, उसको प्रमाणित करने के लिए पवित्र आत्मा मेरा मदद करे। हम कितना लोग प्रार्थना करेंगे? वही है, भारत को सच्चा खुदा की जरूरत है। बोलो, भारत को सच्चा खुदा की जरूरत है। एक बात और बोलकर मैं आप जल्दी से समाप्त करूंगा, मेरा समय खत्म हो गया। आपको मालूम है, जोसेफ नामक एक व्यक्ति, दानियल नामक एक व्यक्ति, जोसेफ गुलाम बनकर मिस्र में गया, हाँ या ना? लेकिन जोसेफ का जीवन में अपना भाई लोगों को टुकराया, मिस्र के व्यापारियों को भेजा, अपना लोग टुकराया। लेकिन मिस्र में गया, मिस्र में पोतीफेर का घर पे रहा। पोतीफेर का घर का चाबी किसने दिया? पोतीफेर जोसेफ को दे दिया है। ही वॉज सो फेथफुल। परमेश्वर आज भी ऐसे विश्वास योग्य लोगों को देखते हैं। आपका सेवकाई के अंदर आपका पास्टर कोई जिम्मेदारी देगा, आपका लीडर कोई जिम्मेदारी देगा, विश्वास योग्यता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पास्टर के लिए सिर्फ नहीं है, परमेश्वर की नजरों में विश्वास योग्य रहना, फेथफुलनेस। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं बोने वाला और सींचने वाला कुछ भी नहीं है, बढ़ाने वाला, पास का व्यक्ति को बोलो, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की बलवंत हाथों के अधीन में बने रहो, उचित समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। लिखा हुआ है, हमें अभी भारत में अपनी कलीसिया को बढ़ाने का समय आ गया है। प्रभु अपनी अभिषिक्तों को बढ़ाने का समय आ गया। हालेलुया। क्या चाहिए? बोलो, विश्वास योग्यता। जोसेफ उसका घर पे सब में विश्वास योग्य रहा। एक दिन पोतीफेर का पत्नी आया, काफी दिन से वो उसके साथ सोना चाहते। एक दिन जबरदस्ती उसको पकड़ा, उसने भाग गया। ये क्या था? परमेश्वर जोसेफ को देख रहे थे। हमारा जीवन के अंदर बहुत समय ऐसे आ जाते हैं, परमेश्वर को देखना है, आप असली है या नकली है। हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो, नकली नहीं होना है, असली बनना है। असली बन जाते हैं, बोलो वातावरण बदल जाएगा, शायद असली बनेगा। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं। इस बातों को आप में कल जो हमारा नाइट प्रेयर में मैं प्रचार करने के, परमेश्वर ने मुझसे बोला भारत में असली प्रकट हो जाएगा। शायद अभी जेल में होगा, बोलो जेल में भी असली निकला है, विश्वास योग्य। अगर आपको जहां पर भी जाएगा आप विश्वास योग्य और सच्चा निकलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमें मौका आ जाएगा, इधर उधर नहीं होना है, हमें यीशु को ताकते रहना। यीशु आखिरी दम तक पिता की सामने विश्वास योग्य रहा। पिता ने पिता को बोला, हे पिता, मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा। फेथफुल सर्वेंट। बाइबल में लिखा है, पिता का सामने यीशु मसीह एक दास के रूप में विश्वास योग्य सर्वेंट, हाँ या ना? विश्वास योग्य रहा। आपको मालूम है जोसेफ का अगला जगह कहां पर है? आप 41 घर पे जाकर पढ़ लेना। उत्पत्ति की पुस्तक 41 में लिखा है, राजा बोलते हैं
जोसेफ जैसे बुद्धिमान लोग मेरा देश में नहीं है, इसलिए आमीन जोसेफ को देश की अधिकारी बना दिया। जोसेफ को हम सब बातों में उसको अधिकारी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, असली परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर का चेला प्रकट हो जाएगा, अधिकार परमेश्वर आपका हाथ में दे देगा। हालेलुया। दानियल असली निकला, हाँ या ना? आमीन। दानियल जो नबूकदनेस्सर राजमहल में गया और चंद्र में से दो 4 जवान, आमीन, उसने बोला राजा का मेज से खाकर हम अशुद्ध नहीं हो सकता। हर बातों में असली निकला। बोलो असली निकल गया, अधिकार शिफ्ट हो गया, हाँ या ना? मोर्देखाई किसी और का सामने दंडवत नहीं करेगा, असली निकला। बोलो प्रमोशन आ गया। आज एक मोर्देखाई नहीं, एक जोसेफ नहीं है, एक दानियल नहीं है, हजारों दानियल भारत में प्रकट होना है। हालेलुया। असली, बोलो असली मोर्देखाई, असली चेला प्रकट हो जाएगा, असली परमेश्वर भारत में प्रकट हो जाएगा। सारे नकली का दुकान बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अरे आपका जीवन के अंदर वही बातें होना है, लॉर्ड मेरा भारत से सारे नकली का बंद होना है। बाइबल के अंदर है सीमोन नामक एक जादूगर, नकली था क्या? अपने जादू के ताकत से और लोगों को अपने वश में किया हुआ था। फिलिपोस नामक एक असली वहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, हाँ या ना? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति जब सामरिया में गया, नकली वाले का दुकान बंद। भारत में नकली बंद होना है, असली प्रकट होना है। पास के व्यक्ति को बोलो यूपी का नकली बंद होना है, असली प्रकट होना जरूरी है। पड़ोसी को बोलो हमें प्रभु का सेवकाई ऐसा नहीं है, डामाडोल में नहीं है, असली प्रकट होना है। हालेलुया। सपोर्ट के लिए सेवकाई करने वाला नहीं है। आई हैव ए पैशन, मेरे अंदर एक पैशन है, मेरा यीशु की महिमा भारत में होना है, सब जाति का उद्धार होना है, सब जाति का उद्धार होना, हाँ या ना? हालेलुया। बोलो असली प्रकट हो जाएगा, नकली बंद हो जाएगा। आखिरी में एक स्टोरी बोलकर जल्दी बंद करूं। पास्टर ने दिया हुआ समय खत्म हो गया, मैं समय को पालन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन पास्टर से ना ये माइक मिल गया तो बंद करना नहीं आता, हमारा एक समस्या है। हालेलुया। हम बिहार में एक दिन प्रचार करने के लिए गया, बिहार में समस्तीपुर में गया। समस्तीपुर में एक जगह हमारे चर्च में एक बेटी आते हैं, उसने बोला मेरा पापा वहाँ पर डॉक्टर है। मैंने बहुत आदर का साथ, डॉक्टर का बेटी है ना, बहुत आदर का साथ हमें उसको सम्मान दिया। बहुत बातें हैं, हमें सबको आदर देते, लेकिन डॉक्टर का बेटी है थोड़ा आप समझ लेना। हालेलुया। तो क्या हुआ, हमें वो उसका फोन आते हैं, मैं बोलता डॉक्टर साहब कैसे हैं? बढ़िया। वो सब बोला है हमारे किसी ने सुसमाचार सुना नहीं सुना, आप आ जाओ। मैं सुनते सुनते काफी समय हो गया। कभी उनको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो बोलते हैं हमें पास्टर साहब प्रार्थना करो। मैं डॉक्टर साहब, हमें एक दिन हमारा इससे एक मौका आया, मैं समस्तीपुर में पहुंच गया, इनका घर पे गया है। मुझे लगा घर इतना बड़ा नहीं है, और डॉक्टर साहब आया, मुंह सारा पान से भरा हुआ है। मैंने सोचा चलो बिहार का डॉक्टर ऐसे ही होगा, केरला में डॉक्टर ऐसे दिखते नहीं है, क्योंकि मैं केरला से होगा। हमें बिहार का डॉक्टर ऐसे ही होगा, सर मुंह सब खा हमें या ना, पान खाकर उसका कलर ऐसा था। फिर वो हमारा उसका घर के अंदर से वहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूरी है वो उसका क्लिनिक। शाम को मीटिंग है, क्लिनिक के वहाँ पर मीटिंग अरेंज किया हुआ है। हम शाम को क्लिनिक के वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर पहुँच गया, वहाँ पर टेंट वेंट डाला है। मैंने बोला डॉक्टर साहब क्लिनिक कहाँ पर है? हाँ भी आ जाओ दिखा देता हूँ। मैं क्लिनिक में गया, क्लिनिक में से एक शटर ऊपर किया, मैंने उस दीवार में देखा कहीं पे कुछ भी नहीं है। मैंने बोला क्लिनिक कहाँ पर है? बोला क्लिनिक यही है हमारा। वहाँ पर क्लिनिक में कुछ दवाई होते हैं, वो होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, चेकिंग का बहुत कुछ होते हैं, लेकिन कुछ दिखते नहीं है। तब उसने क्या किया, बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। उसने एक छोटा सा सूटकेस ले लिया,
सूटकेस लेकर खोल दिया, उसके अंदर कुछ बोतलें पड़ा है। मैंने बोला, उन्होंने बोला यही है। मेरा मन में आया डॉक्टर, मेरा आधा जो डॉक्टर का ऊपर थोड़ा वो था ना विश्वास, और धपको-धम हो गया। उसके बाद एक बहन आया, बोला है पास डॉक्टर साहब मेरा बेटा का 3 दिन से बुखार है, आप कुछ दवाई दे दो। उसने एक बोतल से कुछ दवाई डाला, कुछ देकर उसने दे दिया, उसने 50 रुपए दे दिया। जब मैं डाला वो चला गया। उसके बाद में दूसरा एक बहन आया, बोला है डॉक्टर साहब भैंस चारा नहीं खाते, 2 दिन हो गया। उसको भी वही दवाई दे दिया। उसने भी 50 रुपये दे दिया। जब मैं डाला मैंने पूछा, वो बहन चला गया। मैंने पूछा आप जानवर का डॉक्टर है या इंसान का डॉक्टर? उसने बोला पास्टर साहब ये हम पर सब कुछ चलेगा। आपको मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर एक MBBS पढ़ा हुआ एक डॉक्टर वहां पर अपना क्लिनिक खोल दिया, ये नकली वाला बंद होगा कि नहीं? यही भारत में होना है, यही भारत में होना है। आपको मालूम है परमेश्वर ने कलीसिया को बोला स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। अगर इस पृथ्वी में शैतान को निकालने के लिए, दुष्टात्मा से लोगों को छुटकारा देने के लिए किसी के पास परमेश्वर ने अधिकार दिया, लाइसेंस दिया है, वही चर्च है। चर्च के अलावा किसी और का पास वो अधिकार? पास का व्यक्ति को बोलो आप ओरिजिनल है, परमेश्वर का चुना हुआ प्रजा है, राज पदाधिकारी है, आपका पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। सपोर्ट के लिए सेवकाई नहीं है, हमें नकली को बाहर निकालकर असली को प्रकट करने का एक जिंदा खुदा है जिसकी मैं सेवा करता हूं। He is the Lord, He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. He is the only one God. Hallelujah. आपकी व्यवहार की द्वारा, प्रचार की द्वारा, सब बातों में उसको मैनिफेस्ट करना है। कितना लोग चाहते हैं मेरा भारत सच्चा खुदा को देखने पाए, असली एकमात्र सच्चा खुदा। हालेलुया। सब लोग अपनी जगह में खड़े हो जाएं। जीसस इज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सहायता से वो हो सकते हैं, अपनी ताकत से नहीं हो सकता। अपने आप को हम पवित्र हो नहीं सकता, हमें सिद्ध बनना है पवित्र आत्मा। हमें बाइबल कहते हैं इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय में लिखा हुआ उसका 7वें पद, पवित्र आत्मा आज तुमसे जो बात करते हैं अपनी मन को कठोर ना करें। जो जंगल में बाप दादाओं ने किया, अपनी मन को कठोर ना करें। एवरी डे होली स्पिरिट आपसे बात करते हैं। हर दिन पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा बाहर से कुछ बातें नहीं बोलेगा, वचन से बात करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा वचन के अनुसार आपसे बात करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु आपकी महिमा के लिए भारत की करोड़ों आबादी की छुटकारा होना है। यीशु ही परमेश्वर है, उसका प्रमाणित करने के लिए। आमीन। बाइबल में प्रेरित लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु आमीन हियाव दे कलीसिया को। आमीन। यीशु ही परमेश्वर है ताकि वो प्रमाणित करे, हियाव दे। और प्रार्थना कर रहे, प्रभु हाथ बढ़ाए, चंगा करने के लिए आप अपनी हाथ बढ़ा दे। प्रार्थना करें, लॉर्ड मैनिफेस्ट योर ग्लोरी, मैनिफेस्ट योर ग्लोरी इन द नेशन ऑफ इंडिया। भारत देखने पाए, भारत जानने पाए एकमात्र सच्चा खुदा, जीवित खुदा। हमें मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु है।
सब लोग अपने जीवन में यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर यीशु मसीह ने महत्वपूर्ण बातें बार बार डालते थे। आमीन। मन फिर रहा, यूहन्ना ने बोला मन फिर रहा, यीशु ने बोला मन फिर रहा, प्रेरितों ने बोला मन फिर रहा। पवित्र आत्मा आएगा, हमारा जीवन में मन फिर रहा आ जाएगा। पवित्र आत्मा पाप का बोध कराने वाला है। ओ रबा से खेरिया तला, अगर अन्य भाषा में बात कर सकते हैं, आमीन, बात करना शुरू करें। एक सामर्थ अभिषेक इस जगह में उतरने पाए। आमीन। आग से भरा हुआ एक पीढ़ी उत्पन्न होना है, एक जनरेशन उत्पन्न होना है। आमीन। भारत के अंदर नया इतिहास को रचने वाला एक पीढ़ी, हमें नकली नहीं असली, यीशुआ, you are the only one God। असली चेला प्रकट होना है, असली मसीह का सेवक प्रकट होना है। महिमा का राजा यीशु भारत में शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। एवरी डिमोनिक इन्फ्लुएंस लोगों को कष्ट देते हैं, उस बंधनों से लोगों को आजाद करना है यीशु के नाम से। Yes, Holy Spirit is here। पवित्र आत्मा में मदद करेगा। अपने प्रचार की स्टाइल बदल जाए, आपकी बोलने का तरीका बदल जाए। आपका जब चलने से आमीन, वहां पर शैतान कांपने पाए, अद्भुत होने पाए यीशु नासरी के नाम से। इराबा शौड़ा बाला बसथरे, यीशु के नाम में इस समय महिमा उतर रहा है, सामर्थ उतर रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड अनॉइंट, आपकी महिमा के लिए मुझे अभिषेक कर, सामर्थ से भर दे, अग्नि से भर दे। अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रहा है शैतान की कामों को नाश करने के लिए। एवरी डिमोनिक इन्फ्लुएंस लोगों को कष्ट देते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू, कम अप एंड कम आउट, लूज योर पावर। यीशु के नाम में सब लोग अभिषेक से भर जाए, सब लोग सामर्थ से भर जाए। यूपी जानने पर यीशु ही प्रभु है, भारत जानने पर यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा की अग्नि। बात करे इच्छा रखे यीशु का नाम में। ग्लोरी 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 ग्लोरी। भारत की हर एक नागरिक के जाने यीशु ही प्रभु है। दुष्ट की ताकतें टूट जाए। Oh, glory be to the Lord, glory be to Jesus। Oh Jesus, we praise you। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। ओ तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिना सिरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे।
जैसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना की सब लोग अपनी आंखें बंद करके, अगर आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना चाहते हैं, समर्पण करें, प्रभु से कह लॉर्ड कि भारत जानने पाए एकमात्र सच्चा खुदा मेरा यीशु है, मेरा यीशु है, मेरा यीशु है, यीशु है। रोको रोबो जीसस, जीसस। सब लोग अपने मुंह खोल कर यीशु का नाम ले ले। ओ यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है, अद्भुत करने वाला यीशु यहाँ पर है, चंगा करने वाला यीशु यहाँ पर है, छुटकारा देने वाला यीशु यहाँ पर है। भारत में यीशु अपनी महिमा प्रकट करने का समय आ गया। प्रभु से कहे लॉर्ड यूज मी, जैसे पिता की महिमा के लिए यीशु जीवन बिताया, वो यीशु की महिमा के लिए पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ से भर दे। मेरी अंदर की कमियों को अब दूर करके मुझे सिद्ध बना दे, मसीह की अनुरूप में मुझे बदल दे। मैं खुद नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा मेरा मदद कर, पवित्र आत्मा मेरा सहायता कर। प्रार्थना करें, यीशु का नाम से। प्रभु ये हाथ उठाए हुआ इस ओर में जितना लोग है प्रभु, सबका जीवन में आप कार्य कर। आप जैसे और कोई परमेश्वर है नहीं। आपने हमारा जीवन में आपका सत्य का प्रकाशन दिया है। भारत की करोड़ों आबादी को यह सत्य का प्रकाशन मिले। प्रभु आप प्रकट करें, प्रभु प्रकट करें, प्रभु आपकी महिमा प्रकट कर, आपके सत्य लोगों पर प्रकट कर। भारत जाने यीशु ही एकमात्र सच्चा खुदा है। पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति को सहायता कर, भारत की कलीसिया को सामर्थी बना दे, सामर्थी बना दे। हर एक मलिनता कलीसिया से हट जाए, कलीसिया पवित्र बना दे। पवित्र आत्मा ये कर, शालाबा रे सचे, यीशु की महिमा सब जगह प्रकट हो जाए। गांव में, शहरों में, ये हॉल में खड़े हुए जितना भी भाई बहन है, सबका जीवन के द्वारा यीशु की महिमा प्रकट होना है। पवित्र आत्मा सहायता करे। इस मीटिंग को आगे आप ले चले। हमें इस मीटिंग को चलाने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कर रहा है। और पास्टर बाबू जॉन के लिए और बिजू जॉन पास्टर के लिए धन्यवाद। प्रभु एक बहुत बड़ा तमन्ना है मेरा भारत यीशु को देखे, इनका वो उत्थान, इनका हृदय की हमें सच्चे और विश्वास योग्यता आप देख रहा है। Manifest your glory through your servants, O Lord. Let your name be glorified. आपने इसे कर दिया, धन्यवाद यीशु मसीह का नाम में, आमीन आमीन आमीन। Thank you pastors, thank you.